अस्सलाम वालेकुम, मैं तबीबा तारा जुबीन अपने चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि मैंने अपनी पिछली 2 एक वीडियो में आपको केले के बारे में बताया था, केले को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो वो फ्रूट भी है, सब्ज़ी के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। मैंने उसको बहुत सी खुसूसियात उसकी बताई थी। फिर उसका मैंने चेहरे पे भी बताया था कि चेहरे पे हम कैसे मास्क वगैरह बना के या किस चीज़ में काम आता है। अब मैं आपको बताती हूँ, बालों के लिए भी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन नुमायाँ होता है। अच्छा, केले के छिलके के जैसा कि आपको पता है, अगर किसी को गिराना हो तो आप रास्ते में फेंक दीजिए, तो वो उसके ऊपर से स्लिप हो जाता है और अमूमन हम लोग केले के छिलके को फेंक देते हैं, लेकिन वो बहुत काम का छिलका होता है। हम अगर उसको इस्तेमाल करें, तो बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। मसलन जैसे आप चेहरे के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो उसको केले के छिलके को रब कर सकते हैं। आँखों पे जो सूजन होती है या पफी आईज़ जो होती हैं या डार्क सर्कल्स होते हैं आँखों के इर्द-गिर्द, तो आप उसका केले के छिलके को थोड़ा-सा मैश करके आप उसके ऊपर रख दें, उसके ऊपर ठंडा करके जैसे रख दीजिए, तो उसपे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी क्योंकि इसके अंदर आयरन भी होता है और विटामिन सी वगैरह भी है, तो उसकी वजह से ये आपकी स्किन के जो बहुत ज़्यादा नमी होती है या उसकी जो पफी आईज़ होती है, उनको स्वेलिंग को कम कर देता है। इसी तरह अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, तो हम इसका मास्क बना के लगा सकते हैं। ये तो मैंने आपको स्किन का बताया था। दाँतों के लिए भी ये केले का छिलका इस्तेमाल होता है, क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं इसके। इसी तरह हम घर में दूसरी चीज़ें जैसे सफाई वगैरह है, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सदियों से केले का छिलका जो है, वो मामूली चोटों के लिए या जो मामूली से ज़ख्म जो जल जाते हैं या कीड़े के काटने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। बागबानी में भी ये केले का छिलका इस्तेमाल होता है। इसी तरह बालों में भी जो है खुश्की है, तो हम उसको केले के छिलके को गुदा करके अंडे के साथ मिला के भी लगा सकते हैं, दही के साथ मिला के भी लगा सकते हैं। अगर हमें उसके बालों को लंबा करना है, तो उसके लिए हम अंडा भी उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आंवले के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारा केले का छिलका जो है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो दही के साथ या शहद के साथ मिक्स करके केले के छिलकों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा फाइबर है, केले के अंदर यानी कि बहुत ज़्यादा कहना चाहिए फाइबर्स हैं, तो वो आपके वज़न को कम करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करता है, हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है क्योंकि इसके अंदर भी पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपकी रगों को खोलता है। इसके साथ-साथ आपका एसिड बैलेंस जो होता है, फ्लूइड बैलेंस, उसको रेगुलेट करता है। किडनी में भी इफ़ेक्ट डालता है, इफ़ेक्ट से मतलब अच्छा असरअंदाज़ करता है। इसी तरह आपको जो सूरज की रोशनी से सनबर्न होता है, उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं कि केले के छिलके को छोटा-छोटा मैश करके टुकड़ों में करके आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये पके हुए केले के छिलके हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और केला भी जब कभी स्किन के लिए आप इस्तेमाल करें, तो वो पका हुआ ही होना चाहिए। हम इसको रोस्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी हम अगर वज़न आपको कम करना है अपना, केले के छिलके को, तो हम बॉयल करके भी ग्रीन टी के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, जो आपके फालतू चर्बी को भी कम करेगा और आपके लिए ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा। हम इसका हेयर मास्क भी बना सकते हैं, मतलब हेयर मास्क बनाने के लिए आपको एक केले का छिलका लीजिए, पके हुए केले का छिलका लीजिए, उसको मैश कर लीजिए, उसके अंदर अगर आपकी स्किन बाल ड्राई है, तो उसमें दही भी डाल सकते हैं। उसको आप 1 घंटे के लिए लगाइए अपने बालों में और उसको कवर कर दीजिएगा। उसके बाद आप साफ पानी से हल्के से नीम गर्म पानी के साथ भी आप इसको धो सकते हैं। इसी तरह अगर आपके बाल जो है टूट जाते हैं या उसमें फंगस वगैरह है, तो इसको हम ऑयल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम ऑयल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तिल के जो तेल होते हैं, उसके साथ भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी हमारे बालों की ग्रोथ में काफ़ी फ़ायदेमंद है। उमूमन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद फल है या सब्ज़ी के तौर पे बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, रोस्ट करके इसको बहुत सी मुख्तलिफ़ तरकीबों के साथ इसके खाने भी बनाते हैं। तो मुझे यकीन है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत मुफ़ीद और फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाअल्लाह मैं इसी तरह की और वीडियोज़ भी आपके लिए बनाती रहूँगी और मुझे किसी एक तक भी मेरा पैगाम पहुँच जाए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। खुश रहिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।